तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक टोकरी धीरे धीरे नदी में बहती है, जो घने जंगल के पत्तों से घिरी हुई है। एक अकेला भेड़िया नदी के किनारे से देखता है, क्योंकि रहस्यमय टोकरी आती है। भेड़िया टोकरी को पानी से निकालता है, जो जंगल द्वारा आकार की गई नियति को गति में डालता है। भेड़िए का परिवार बच्चे को गोद लेता है। उसका नाम मोगली रखता है। हरे भरे जंगल के बीच मोगली खुद को जंगल के तौर तरीकों में डुबो देता है। बुद्धिमान बालू पवित्र पाठ सिखाता है, केवल वही लो जो तुम्हें चाहिए। घने पत्तों के बीच बघीरा के सबक गूंजते हैं, सतर्कता और सुरक्षा सर्वोपरि है। शेर खान की प्रभावशाली आकृति जंगल में फिर से दिखाई देती है, जो एक अधिकारपूर्ण अंदाज में अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर रही है। मनुष्य को यहां नहीं होना चाहिए, शेर खान घोषणा करता है। उसकी आवाज क्षेत्रीय खतरे से गूंजती है। बालू और मोगली चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। हमें एक योजना की आवश्यकता है, बालू आग्रह करता है। हम आग का उपयोग करेंगे। शेर खान इससे डरता है। मोगली कहते हैं, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। हम्माद और अताउल्लाह धूप से नहाए हुए एक फूल के बगीचे में कदम रखते हैं। हवा मीठी खुशबू से भरी हुई है। हम्माद धीरे से अताउल्लाह के कान के पीछे एक गुलाब रखता है, जिससे साझा हंसी फूट पड़ती है। वे फूलों के बगीचे में घूमते हैं। उनकी चंचल बातचीत रंग और सुगंध की एक टेपेस्ट्री के माध्यम से बुनी जाती है। फूलों के बगीचे की चंचल छाया के बीच अताउल्लाह और हम्माद अपनी खेल में मग्न हैं। तभी एक हल्की टिंग टिंग की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। अताउल्लाह रुक जाता है। जिज्ञासा जागृत होती है। यह आवाज कैसी है? बगीचे में कोई घंटियां नहीं है। हम्माद की आंखें उत्साह से चमकती हैं। छिपे हुए खजाने की तरह लग रहा है। चलो देखते हैं। एक हरे भरे फूलों के बगीचे के हृदय में, एक बरगद के पेड़ के विशाल छत्र के नीचे, घास में एक छोटा चांदी का डिब्बा रखा है। जैसे ही हम्माद और अताउल्लाह सावधानी से बॉक्स खोलते हैं, सूरज की रोशनी में एक छोटा रंगीन बीज चमकता है, जो एक लघु परी को प्रकट करता है। परी ने घोषणा की, मैं इस बगीचे की रक्षा करती हूं। तुम्हें मेरा बीज मिल गया है। अब तुम दोनों अपनी इच्छा मांग सकते हो। जैसे ही सूरज डूबता है, मस्जिद चमकती है। हम्माद और अताउल्लाह का स्वागत करती है। प्रकाशित मस्जिद के अंदर हम्माद और अताउल्लाह प्रार्थना में खड़े हैं। उनके दिल शांत हैं। अताउल्लाह हम्माद की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज धीमी है, चलो अब घर चलें। हम्माद और अताउल्लाह एक पुरानी अंधेरी सड़क पर चलते हैं। रात में उनके कदमों की गूंज सुनाई देती है। अचानक हवा गरजती है, क्योंकि एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे छायाएं भयावह रूप से हिलती हैं। अताउल्लाह आगे बढ़ता है। उसकी आवाज प्रार्थना में उठती है, क्योंकि वह आयत अल कुर्सी पढ़ता है। अताउल्लाह का पाठ समाप्त होता है और भूत तेज हवा के झोंके के साथ रात में गायब हो जाता है। हम्माद घूरता है भौंचक्का। अताउल्लाह, तुमने यह आयत उल कुर्सी कहां सीखी? अताउल्लाह जवाब देते हैं, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि यह एक ढाल है जो एक व्यक्ति को सभी आपदाओं, भूतों, जिन्न और राक्षसी प्रभावों से बचाती है।